हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में बेटा हम जनरल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसे मैं आपको ऑरली सॉल्व करवाऊंगा। इसका जो रिटन वर्क है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में जर्नल का फॉर्मेट बनाकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। तो आपकी बुक का ये थर्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसमें आपको अमिताभ की जर्नल बनानी है। अमिताभ एक बिजनेसमैन है जिसकी आपको जर्नल प्रिपेयर करनी है। तो आपको जर्नल का फॉर्मेट पता है। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट फॉर्मेट बनाओगे और एंट्रीज करोगे। देखो मैं एंट्रीज आपको करनी सिखाता हूँ कि एंट्रीज आपको किस तरीके से करनी है। अब बेटा हम नेचर पता करेंगे। सबसे पहले देखो, जैसे पहली एंट्री है, अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2020 माई फर्स्ट। तो आपको पता है डेट सही लिखी हुई है। इसी तरीके का फॉर्मेट होता है हमारे जर्नल के अंदर। 2020 माई फर्स्ट की आप डेट डालोगे। फर्स्ट एंट्री क्या करोगे, देखो अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो एक तो आपके पास आ गया वर्ड कैश। दूसरा क्या आ गया, अमिताभ जो कि एक बिजनेसमैन है या ओनर है बिजनेस का। आपको पता है जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है दैट इज कैपिटल। ठीक है, तो हमारे पास ये दो वर्ड आ गए हैं। तो सबसे पहले कैश का नेचर पता करते हैं। किस टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अच्छा, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दैट मीन्स कैश यहाँ पर आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब हमें इसे क्या करना है? डेबिट करना है। कैपिटल किस टाइप का नेचर है कैपिटल अकाउंट का? पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल को मैंने आपको बताया था, कैपिटल एक बिजनेस के ओनर को डिनोट करती है। इट मीन्स हम ये हमारे लिए क्या हो गया? गिवर हो गया। ओनर जो बिजनेस को पैसे दे रहा है, इसलिए इसे क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लिखने का फॉर्मेट आपको पता है, उसी तरीके से लिखोगे। डेबिट के कॉलम में 80,000 रुपीज़ जाएंगे और क्रेडिट के कॉलम में भी 80,000 रुपीज़ जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री देखिए, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर फॉर कैश। अब मई सेकंड डालोगे एंट्री की डेट और ये एंट्री करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले तो देखो मॉडर्न फर्नीचर्स आया है, तो आप कहोगे सर मॉडर्न फर्नीचर एक पर्सनल अकाउंट है, ये भी एक अकाउंट एंट्री के अंदर लिखा जाएगा। नहीं लिखा जाएगा बेटा, क्योंकि जब कैश का वर्ड आ जाता है, किसी फर्म के नाम के साथ कैश वर्ड आ जाता है, इसका मतलब हमने उससे जो ट्रांजैक्शन की है वो कैश में की है, ना कि क्रेडिट बेस पे की है। तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स फॉर कैश, इसका मतलब हमने जो फर्नीचर खरीदा है वो मॉडर्न फर्नीचर से कैश में खरीदा है। तो हमारे पास सिर्फ दो ही वर्ड आए हैं, एक तो आया है कैश और दूसरा आएगा फर्नीचर। ठीक है, तो देखो कैश वही रियल अकाउंट है, आ रहा है या जा रहा है? कैश गोज आउट, जा रहा है, इसलिए कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। फर्नीचर किस टाइप का है? रियल है, आ रहा है, इसलिए डेबिट होगा। तो एंट्री क्या हो गई बेटा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, डिपॉजिटेड इन द बैंक। ये हमारी कल की ट्रांजैक्शन है, जो हमने कल की वीडियो में देखा था कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर कि बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, तो ये एंट्री आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कल की वीडियो के अंदर इसकी डिटेल आपको मैंने बताई हुई है। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश। ये एंट्री आपने पहले से कर रखी है। क्या होती है इसमें? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी। हमने हरी से उधार गुड्स खरीदा है, उधार में स्टॉक खरीदा है। तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। क्यों होगी हरी? क्योंकि यहाँ पर कैश वर्ड नहीं आया है, इसलिए हम हरी को क्रेडिट करेंगे बेटा। नेक्स्ट एंट्री देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। अब देखिए कैश वर्ड आ गया है, तो सुरेश की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश सीधा एंट्री हो जाएगी, अमाउंट जितनी भी है डेबिट और क्रेडिट में चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय।
अजय से हमने माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, अजय से हमने माल खरीदा। अब देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो इसकी एंट्री क्या होगी, हमने कैश में माल बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू करीम, मतलब कि हमने क्रेडिट बेस पे माल खरीदा, क्या एंट्री होगी, करीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसकी और बता देता हूँ डिटेल आपको। देखिए इसकी डिटेल हम पता करते हैं, तो एक हमारे पास आ गया है करीम और एक क्या आ गया है हमारे पास वर्ड सेल्स। करीम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है। क्या है ये, रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर है, इसलिए इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है, इनकम है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन गई, करीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट देखिए सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश। अब यहाँ भी गणेश की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, एंट्री क्या होगी, कैश टू सेल्स। सोल्ड गुड्स टू बंसी, बंसी एक हमारा डेप्टर हो गया बेटा, तो बंसी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसकी एंट्री होगी। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, सॉरी फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकाला है, इट मीन्स ये ड्राइंग्स नहीं है बेटा, तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कल भी बताई थी मैंने, एक बार और बता देता हूँ, कैश और बैंक दो वर्ड आ गए हैं हमारे पास। कैश किस टाइप का अकाउंट है, रियल है, आर है, इसलिए डेबिट। बैंक पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, इसलिए क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट देखिए क्रीम पेड ऑन अकाउंट, करीम ने हमें पैसे दिए, करीम को पहले हमने माल बेचा था, अब उसने पैसे दिए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू करीम 5000। उसके बाद पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। अब देखो बेटा उसने रेजिडेंस के लिए रेंट पे किया है, तो रेजिडेंस का मतलब उसका पर्सनल हो गया एक्सपेंस, इसलिए ये ड्राइंग्स होगी, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ रेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर ये बिजनेस का रेंट होता तो हम रेंट से एंट्री करते, लेकिन ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए हम किससे एंट्री करेंगे, ड्राइंग्स के नाम से एंट्री करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज रिसाइकल फॉर हिज सन, तो ये भी बेटा अपने सन के लिए खरीदी है, तो ये भी ड्राइंग्स हो गई है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, उसके बाद पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब ये एंट्री देखने लायक है, तो सबसे पहले देखो हमने अजय से माल कितने का खरीदा था, तो अजय से हमने माल खरीदा 4000 का। अब उसको पेमेंट कितनी कर रहे हैं बेटा, हम पेमेंट कर रहे हैं हम उसको 3800। तो अब देखो सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे अब इसका मतलब है अजय से सेटलमेंट का मतलब है कि उसको 4000 देने थे और हमने 4000 देने थे और दिए कितने 3800। इसका मतलब उसने 200 रुपये का हमें क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, ये कंपाउंड एंट्री बोलते हैं बेटा इसको। तो देखो अजय अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब देखो अजय में कितने जाएंगे, हमने उसे 4000 देने थे, तो डेबिट में कितने जाएंगे, 4000 जाएंगे। टू कैश, कैश में कितने जाएंगे बेटा, हमने उसको कितने पेड किए हैं 3800, ये क्रेडिट कॉलम में जाएंगे। उसके बाद 200, ये हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये भी क्रेडिट में जाएंगे। तो डेबिट की अमाउंट 4000 और क्रेडिट में 3800, 200। तो इस तरीके से आपको ये एंट्री पोस्ट करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये एंट्रीज आप पोस्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या करना होता है, जर्नल के ग्रैंड टोटल लगाना होता है, तो इन सभी एंट्रीज का आप लास्ट में चलकर ग्रैंड टोटल लगा दोगे। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मई 1 से हम चले, मई 30 तक हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपने नोटबुक के अंदर अपने इस क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन वर्ड्स में बिल्कुल जर्नल का फॉर्मेट बनाकर और क्वेश्चन फेयर नोटबुक में आपको करना है। ठीक है, और
इस सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे जो भी आएगा, जो ये सैटरडे आ रहा है इस वीक का, उस दिन आप मुझे अपनी नोटबुक स्कूल में भिजवाओगे और जिससे मैं आपकी नोटबुक चेक कर दूंगा और आपको रिटर्न हो जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।